क्या लिखा है सब लोग पहले एक बार इसको बता दें, फिर हम बताएंगे कि फोनिक्स क्या है। ये लिखा है फंडामेंटल्स। क्या लिखा है? फंडामेंटल्स। बिंदा तुम भी बोलो, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश माने अंग्रेजी हो गया हिंदी में, और लैंग्वेज माने भाषा। और फंडामेंटल्स मतलब आधारभूत। आधारभूत यानी जब किसी चीज का सबसे छोटी चीज है, जब हम जानते हैं जिसके आधार पे वो चीज बनाई गई होती है, उसे क्या बोलते हैं? आधारभूत। जैसे कोई मकान है तो उसके आधार को हम क्या बोलते हैं? मकान का आधार कहाँ होता है बताओ? जब नया मकान बनता है सबसे पहले क्या करते हैं? बुनियाद डालते हैं, नींव डालते हैं। क्या डालते हैं? नींव या बुनियाद, उसी को बोलेंगे आधारभूत। वैसे ही भाषा है, तो भाषा की जब हमें नींव पता होगी तभी हम उस भाषा को बोल पाएंगे। इसीलिए हमने यही चीज सोची कि तुम लोगों को आखिर इंग्लिश में पढ़ने में इतनी दिक्कत क्यों होती है। कारण ये कि तुम्हें उसका फोनिक्स नहीं पता है। क्या नहीं पता है? फोनिक्स। पहले भी कई सारी चीजें हमने फंडामेंटल की बताई, लेकिन बात ये कि ये चीज शायद तुमको जानने के बाद और आसानी हो जाएगी। आधारभूत किसके? अंग्रेजी भाषा के। किस भाषा के? अंग्रेजी। हाँ, फोनिक्स को बोलेंगे नाद विद्या। नाद, ये वाला नाद है शायद। एक बार हम ये देख लेंगे नाद है कि नाद होगा। जैसे ए है, जब हम लोग देखते कॉपी में लिखा हुआ ए, तो उसको मैं बोलना कैसे, इस पे आधारित हम लोग कुछ वीडियो देखेंगे और पढ़ेंगे तो है ही है। ए है, इसको हम जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ए नहीं पढ़ा जाता, पढ़ते हैं ए। क्या पढ़ते हैं? ए। कैट, CAT, कैट। तो वहाँ ए है तो उसको क्या बोलेंगे? कैट, ए। बी है तो बी को क्या पढ़ते हैं? ब। सी को का। कुछ जगह सी को का पढ़ते हैं, वैसे का ही पढ़ते हैं। और इसी तरीके से पूरा ए से लेकर जेड तक हर लेटर का अपना ध्वनि होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोनिक्स। क्या बोलेंगे? फोनिक्स। हर लेटर की अपनी ध्वनि होती है। जब हमें वो पता चल जाता है कि क्या लेटर किस तरीके से बोला जाता है, तो अंग्रेजी में कुछ भी लिखा हो तो उसको बोलने में आसानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। जैसे कि अगर डी है तो डी को क्या पढ़ते हैं? ड। तो फंडामेंटल। इसी तरीके से कोई कठिन शब्द लिखा होगा वो भी पढ़ लेंगे। तो हम लोग अभी थोड़ा सा वीडियोस देखेंगे, उसके बाद हमें थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। आगे फिर उसके बाद बताएंगे।